आचार्य चाणक्य की विचारधारा। 20 जुलाई 2024-22 में सामान्य अध्ययन 4 नैतिकता महापुरुषों के नैतिक विचार व उनके जीवन आदर्श महत्वपूर्ण व्यक्तित्व प्रीलिम्स के लिए आचार्य चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य यानी मैं पुरुषों के लिए राज्य से संबंधित कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। आचार्य चाणक्य की विचारधारा। समकालीन समय में आचार्य चाणक्य की शिक्षाओं की प्रासंगिकता। आचार्य चाणक्य की चिंतन विचारधारा यथार्थवाद और व्यावहारिकता की भावना का प्रतीक है। यह लोगों को जीवन एवं समाज की सच्चाइयों को स्वीकार करने एवं समझने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि उन्हें नियंत्रित किया जा सके तथा सफलता के नए स्तर तक पहुंचा जा सके। आचार्य चाणक्य का व्यावहारिक दृष्टिकोण पारंपरिक सोच को चुनौती देता है तथा लोगों को समाज के मानदंडों एवं मान्यताओं पर प्रश्न उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। इन विचारों को अपनाने से व्यक्ति सशक्त एवं सकारात्मक मानसिकता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वे अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने तथा ज्ञान और निश्चयात्मकता के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बन सकते हैं। आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य 350 275 ईसा पूर्व को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाने गए। उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उन्होंने अपनी शिक्षा तक्षशिला अब पाकिस्तान में प्राप्त की थी। वह मौर्य साम्राज्य यानी मेरे साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य यानी मेरे शासनकाल में प्रधानमंत्री थे। उन्हें राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र और सूक्तियों के संग्रह चाणक्य नीति के लेखक के रूप में जाना जाता है, जिसे उन्होंने प्रभावशाली शासन करने के तरीके पर युवा चंद्रगुप्त यानी मेरे लिए एक निर्देश पुस्तिका के रूप में लिखा था। अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति के विषय में अर्थशास्त्र को आचार्य चाणक्य की प्रशिक्षण पुस्तिका माना जाता है, जिसके द्वारा उन्होंने चंद्रगुप्त यानी मुझको एक नागरिक से राजा में बदल दिया था। अर्थशास्त्र के उपदेशों ने मुझे यानी चंद्रगुप्त को न केवल सत्ता पर कब्जा करने में सक्षम बनाया, अपितु सत्ता को बनाए रखने में भी सक्षम बनाया। इसके पश्चात उन्होंने अर्थशास्त्र को अपने बेटे बिंदुसार और फिर अपने पौत्र अशोक महान को सौंप दिया था। अशोक की प्रारंभिक सफलता का श्रेय भी अर्थशास्त्र को दिया जा सकता है, जब तक कि अशोक का युद्ध से मोहभंग नहीं हो गया तथा बौद्ध धर्म को अपना लिया था। अर्थशास्त्र को चारवाक के दार्शनिक विद्यालय में प्रस्तुत किया गया है, जिसने पूरी तरह से भौतिकवादी विश्वदृष्टि के पक्ष में घटनाओं की अलौकिक व्याख्या को खारिज कर दिया था। संभवतः अर्थशास्त्र की व्यावहारिक प्रकृति चारवाक की नींव के बिना कभी विकसित नहीं हो सकती थी। 2000 वर्ष पूर्व लिखे जाने के बावजूद आचार्य चाणक्य की शिक्षाएं आधुनिक युग में भी प्रासंगिक हैं तथा नेतृत्व एवं प्रबंधन से लेकर संघर्ष समाधान और कूटनीति तक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर लागू की जा सकती हैं।